Hello students, welcome to TSN School Class 12 Mathematics. Introduction and example of exercise 8.2 part 1 we are doing. Exercise 8.1 तक हम कर चुके हैं students. Now let's see what is exercise in exercise 8.2. So what we discuss in exercise 8.2 is area between two curves. अभी तक हम निकाल रहे थे एरिया, एक कर्व का एरिया हम निकाल रहे थे कि वो एक्स एक्सिस, दो लाइंस और एक कर्व का एरिया हम फाइंड आउट कर रहे थे. अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स. सो सपोज मेरे को दो कर्व्स दे रखे हैं, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, जहाँ एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स से क्या है, बड़ा है किसी एक इंटरवल a कॉमा b में. तो ये इंटरवल a और b, ये मेरा इंटरवल हो गया a कॉमा b. ये y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और ये y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स. क्योंकि एफ ऑफ एक्स बड़ा है जी ऑफ एक्स से तो इसको मैंने ऊपर की साइड में बनाया और जी एक्स को नीचे की साइड में बनाया है. क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जी ऑफ एक्स से हमेशा क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स ऊपर आएगा. पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स आर एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी. तो ये दोनों कर्व्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल्स टू बी, और ये जो पॉइंट है ये क्या है स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू ए. तो ये इनका क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, कि ये दोनों कर्व आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. फिर मैंने इसमें एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ली. कैसे स्ट्रिप ली है स्टूडेंट्स, मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ली है ना, एज पॉसिबल हो हम क्या लेते हैं इसमें, वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं. तो ये मैंने स्ट्रिप ली जिसकी लेंथ कितनी है y और विड्थ कितनी है dx. तो और y किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के इक्वल है. ये वो स्ट्रिप है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एंड dx. तो ये इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया हो गया dA. तो टोटल एरिया मुझे ए कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स dx. इसी केस में स्टूडेंट सपोज हमको कर्व दे रखा है a कॉमा सी रीजन में, तो जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो जी ऑफ एक्स से बड़ा है, और c कॉमा बी रीजन में मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स से छोटा है. तो सपोज ये मेरा एफ ऑफ एक्स कर्व है, तो a टू c में तो एफ ऑफ एक्स बड़ा है, जी ऑफ एक्स छोटा है, और c से b में बात करते हैं तो हमारा जी ऑफ एक्स बड़ा है और एफ ऑफ एक्स क्या आ गया स्टूडेंट्स, छोटा आ गया. तो इस तरह से अगर कोई एरिया अगर दो पार्ट्स में, दो रीजन्स में अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है, एक रीजन में एफ ऑफ एक्स बड़ा है, जी ऑफ एक्स छोटा है, एक रीजन में जी ऑफ एक्स बड़ा है, एफ ऑफ एक्स छोटा है, तो इस केस में हम टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ए सी बी डी ए, फर्स्ट एरिया इसका निकालेंगे, प्लस एरिया ऑफ बी पी आर क्यू बी, सेकेंड एरिया हम इसका निकालेंगे, और इन दोनों एरियाओं को क्या कर देंगे, फिर सम अप कर देंगे. तो ये हमारा फर्स्ट एरिया हो जाएगा और ये हमारा सेकेंड एरिया हो जाएगा. फाइनली हम इन दोनों को सम अप कर देंगे. तो फर्स्ट एरिया में एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर, तो दिस इज एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, दिस इज फ्रॉम ए टू सी, और ये सेकेंड वाला कहाँ से कहाँ तक है, सी से बी तक, तो सी टू बी जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स dx. ओके, इस तरह से स्टूडेंट्स हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स निकालेंगे. नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि हम इनको कैसे सॉल्व आउट करेंगे. फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलाज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो हमको पता है स्टूडेंट्स ये हमारा पैराबोला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x और x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ना. सेकेंड पैराबोला मेरा क्या है स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. तो दिस इज माय पैराबोला x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. ये वाला पैराबोला हो गया हमारा. ये दोनों पैराबोला मैंने बना लिए. तो जो पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और जो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट x axis. Now the point of intersection of these two parabola. सबसे पहले मुझे इनके points of intersection निकालने हैं ना. तो points of intersection of these two, points of intersection of these two parabolas. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालूंगी. देखो y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के, तो इस y को मैं इसमें रख देती हूँ. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, इट इम्प्लाइज y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स. इट इम्प्लाइज दैट x की पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0,
विच इम्प्लाइज दैट x कॉमन ले लेती हूँ तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 दैट इज x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे तो यहाँ से हमको एक तो वैल्यू मिली x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको y कितना मिल जाएगा 0 और इसके करस्पॉन्डिंग हमको y कितना मिल जाएगा 1। तो जो हमको पॉइंट्स मिले हैं वो एक तो मिला है 0,0 और एक पॉइंट मुझे क्या मिला है स्टूडेंट्स जिसको मैं a बोल देती हूँ दैट इज 1,1। तो ये हमारा जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन थे एक तो 0,0 और एक a पॉइंट मिल गया हमको 1,1। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y, अब जो कर्व मेरा ऊपर है ना, ये वाला कर्व जो है ये मेरा ऊपर आ रहा है तो इसको मैं क्या कह लेती हूँ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x को इसको मैं कह देती हूँ f ऑफ x। सो वी सेट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x और y इज इक्वल्स टू रूट x इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू g ऑफ x। ओके, ऐसा क्यों किया है हमने? क्योंकि इस रीजन में f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू g ऑफ x। कौन से रीजन में बात कर रहे हैं हम? 0,1 में। ये रीजन मेरा क्या चल रहा है स्टूडेंट? 0,1। तो जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 to 1 f ऑफ x माइनस g ऑफ x dx। so this is equals to 0 to 1 f of x minus g of x यानी root x minus x square dx। so this is equals to root x का this is 2/3 x की पावर 3/2 minus x cube by 3 दिस इज फ्रॉम 1 to 0। जैसे ही मैं ये लिमिट्स पुट करती हूँ स्टूडेंट्स ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3 माइनस 1/3 विच इज इक्वल्स टू 1/3। तो जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया था वो कितना आ गया स्टूडेंट्स? 1/3। इस तरह से दो कर्व्स के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है हमने उसकी वैल्यू निकाली। इसी तरह से देखो स्टूडेंट यू आर प्रोवाइडेड ओनली विद द क्वेश्चन। ये जो फिगर है ये हमको खुद को बना के और हमको इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। फाइंड द एरिया लाइंग अबाउ एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। एक्स एक्सिस दिस इज माई एक्स एक्सिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। तो ये इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, ये इक्वेशन मेरी क्या हो सकती है? दिस इज द इक्वेशन x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। इसका मतलब ये वो सर्किल है जिसका सेंटर किस पे है स्टूडेंट्स? 4,0 पे एंड जो इसकी रेडियस है वो कितनी है? 4 है। तो मैंने इस इक्वेशन को, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन थी जिसमें हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो मैंने एक सर्किल बनाया जिसका सेंटर मैंने 4,0 पे लिया और रेडियस कितनी ली मैंने? 4। तो बिकॉज मैंने रेडियस 4 ली तो इस सर्किल की डायमीटर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 8। तो ये पॉइंट हो गया 8,0। दिस इज द सेंटर 4,0। अब जो मेरे को पैराबोला दे रखा है वो क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एंड इनसाइड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। तो ये तो मेरा सर्किल था, दिस इज माई सर्किल एंड जो मेरा पैराबोला है स्टूडेंट्स वो मेरे को कितना दे रखा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। तो अगर मैं अब दिस इज माई पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ये मैंने पैराबोला बना दिया। अब अगर मैं इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालती हूँ स्टूडेंट्स, तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज सेकेंड इक्वेशन है। तो बाय 1 and 2 हमको क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर की जगह 4x रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 8x। इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यूज़ मिली स्टूडेंट्स? एक तो x 0 और x 4 और इसके करस्पॉन्डिंग y कितना मिलेगा? 0 और y कितना मिलेगा मेरे को? 4। तो x 0 x 4 और इसके करस्पॉन्डिंग y 0 y 4 मिल गया। तो जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए स्टूडेंट्स वो हमारे कितने आ गए? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, किस किस का इंटरसेक्शन कराया हमने? ऑफ सर्किल एंड पैराबोला। इन दोनों के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमको क्या मिले? एक तो ओरिजिन 0,0
एंड एक पॉइंट को मैं बोल देती हूँ P, दैट इज 4,4, बिकॉज x भी 0, y, जब x 0 है y भी 0 है, जब x 4 है y भी कितना है हमारे पास 4 है। ओके, सो अब इनका ये सिर्फ ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ये वाला रीजन आ रहा है। और फ्रॉम फिगर से हम क्या कह सकते हैं, द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन OPQCQ, ये वाला, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस बोल दिया, क्या बोला है स्टूडेंट्स, लाइंग अबाउ एक्स एक्सिस, इसलिए मैंने सिर्फ अबाउ वाला रीजन लिया है, हम नीचे वाला रीजन नहीं ले रहे हैं। ओके, सो एरिया ऑफ हमारे कौन से रीजन का एरिया हमको निकालना है, एरिया ऑफ OPQCO। सो एरिया ऑफ OPQCO इज इक्वल्स टू किस का रीजन, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ OPCO प्लस एरिया ऑफ PQCP। इस तरह से इसको हमने फर्स्ट रीजन में इसको बोल देती हूँ, दिस इज माई फर्स्ट रीजन एंड दिस इज माई सेकेंड रीजन। तो मैंने इसको दो पार्ट्स में इस एरिया को क्या कर लिया स्टूडेंट्स, डिवाइड कर लिया। तो इस रीजन में अगर मैं बात करती हूँ 0 से लेके x की लिमिट 4 है, और इस रीजन में 4 से लेके लिमिट कितनी है 8 है। तो जो हमारा टोटल एरिया A है स्टूडेंट्स, वो मेरा कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4। अब इस एरिया में 0 to 4 y dx एंड प्लस 4 to 8 y dx। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0 to 4 y dx। अब इस रीजन में अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो इस रीजन में जो ये कर्व है मेरा, वो कौन सा चल रहा है स्टूडेंट्स, पैराबोला। अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेती हूँ तो वो किसको टच करेगी, पैराबोला को ना। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करती हूँ, ये मैंने वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करी, तो ये जो स्ट्रिप है ये ऊपर किसको टच करी है, पैराबोला को। तो पैराबोला किसके इक्वल है, y² इज इक्वल्स टू 4x, यानी y किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरा 2√x एंड dx प्लस 4 to 8। इस रीजन में अगर मैं स्ट्रिप कंसीडर करती हूँ तो वो किसको टच कर रही है स्टूडेंट, इस रीजन में अगर हम स्ट्रिप कंसीडर करते हैं तो इट विल टचिंग द सर्किल। और सर्किल की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ, यहाँ से अगर मैं y² की वैल्यू निकालती हूँ तो ये हो गई अंडर रूट ऑफ 4² माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रूट एक्स का इंटीग्रेशन इज 2/3 x की पावर 3/2 0 to 4 एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, मैंने इसकी लिमिट्स चेंज कर दी है, यानी इस केस में मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आई एम पुटिंग x माइनस 4 इज इक्वल्स टू t। x माइनस 4 को मैं कितना पुट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, t, यानी जो मेरा dx है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, dt। सो आई एम पुटिंग x माइनस 4 इज इक्वल्स टू t। So in this region we are putting x minus 4 is equals to t, which implies that dx is equals to dt। तो जब x की लिमिट 4 है, when x is equals to 4, तो यहाँ पे t की लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी। when x is equals to 4, t is equals to 0, and when x is equals to 8, जब x 8 है, 8 में से 4 गया 4, तो t की लिमिट कितनी हो जाएगी 4। तो दिस इज 0 to 4 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस t² dt। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, जैसे ही मैं ये वाली वैल्यू पुट करती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हो गया 32/3 प्लस t/2 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस t² प्लस 1/2 इंटू 4 स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स t/4। द लिमिट इज फ्रॉम 0 to 4। जैसे ही हम ये 0 to 4 वाली लिमिट्स रखते हैं स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा 32/3 प्लस t की जगह मैं रखती हूँ 4, तो दिस इज 4/2 इंटू 0 प्लस 1/2 इंटू 4 स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 32/3 प्लस 0 प्लस 8 इंटू π/2। सो ये वैल्यू अपने पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू 32/3 प्लस 4 पाई,
विच इज़ इक्वल्स टू 4/3 अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ देन दिस वैल्यू इज़ 8 + 3π। तो इस तरह से स्टूडेंट दो कर्व्स के बीच में भी हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके एरिया निकाला 1 और 2 में, फिर उन दोनों को ऐड कर दिया और इसमें हमने दो कर्व्स के इंटरसेक्शन से एक ही एरिया आ रहा था तो यहाँ पे हमने एक ही एरिया निकाला है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अगर हमको दो कर्व्स के बीच में एरिया गिवन है तो हम इस तरह से इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स डू प्रैक्टिस ऑफ दिस, वी विल कंटिन्यू मोर एग्जांपल्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।